الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز سے درود شریف پڑھیں کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است
फारूक ज़िल जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा, बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा, गरजना याद आएगा, बरसना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना। बरसना याद आएगा, तड़पना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा, बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा, बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा। तेरा जीना मिसाली था, तेरा मरना मिसाली है, तेरा जीना मिसाली था, तेरा मरना मिसाली है, तेरे जाने से गुलशन ये लगे वीरान है खाली है, तेरे जाने से गुलशन ये लगे वीरान है खाली है। बता मुर्शिद भला तेरी तरह अब कौन धाड़ेगा, बता मुर्शिद भला तेरी तरह अब कौन धाड़ेगा, ये दिल बेचैन आंखें नम गुमा इसका सवाली है, पराए जब सताएंगे, पराए जब सताएंगे। पता है इस्लामाबाद में मंदिर तामीर होने का नोटिफिकेशन दोबारा जारी हुआ है, जो साडा कायद होंदा सी देखते फिर कौन मंदिर बनांदा। पराए जब सताएंगे तू अपना याद आएगा, गमे उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आए। हुण असीं वेखने ना कौन बोलेगा, कौन मैदान च आएगा तो कौन अगे होएगा। मुड़ की तैयारी के लगभग या रसूल अल्लाह ने ही मैदान से आना।
हमें उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आए, न जा इश्क़े मोहम्मद पाक का गरम मैदान करके, न जा इश्क़े मोहम्मद पाक का गरम मैदान करके, अभी महफिल तो बाकी है, न जा महफिल जवां करके, अभी महफिल तो बाकी है, न जा महफिल जवां करके। रसूलुल्लाह के दुश्मन अभी तक दनाते हैं, मेरे साकी न कर ऐसा, न जा गुलशन वीरां करके, मेरे साकी न कर ऐसा, न जा गुलशन वीरां करके। जहाँ को तेरा लम्हों में चमकना याद आएगा। यार साढ़ा का चमकदा सी कि नहीं? हल्के दुर्वेशां वो मर्द खुदा कैसा, ओए सूफियो वो मर्द खुदा कैसा हो, जिसके गरेबा में हंगामे रुस्ता खेज, जो जिक्र की गर्मी से शम्मा की तरह रोशन। महबूब का जिक्र कर करके दिन राती कर करके शम्मा की तरह रोशन। जहां को तेरा लम्हों में चमकना याद आएगा, हमें उम्मत तेरा रिज़वी तड़पना याद आएगा, बरसना याद आएगा, गरजना याद आएगा। बड़ा कमाल का शेर है, शेर सुनते जाएं और मेरे कायद की जिंदगी की तरफ आप देखते जाएं। बिल्कुल मिन्नोहान, बिल्कुल सही, पूरा पूरा सच आएगा। खिताबत में भी वाहिद था, पूरी दुनिया के कोई खतीब है तो साढ़े कोई सामने ले आए। खिताबत में भी वाहिद था, फतावा रिज़विया का जिसने खुतबा पढ़ा हो, महबूब के हुलिये की लंबी लंबी हदीसें जुबानी पढ़ी हों, इमामुल अंबिया का इश्क महबूब की उम्मत के जवानों के सीनों में पैवस्त कर दिया हो, कोई है तो सामने ले आओ। खिताबत में भी वाहिद था, रियाज़त में भी वाहिद था, अक्सर रातें जाके गुजरती। हाँ वैसे तो आप महफिलों में तशरीफ ले जाते, महफिल न भी होती हम पास होते, पूरी रात महबूब के तज़किरे करते करते सुबह हो जाती। खिताबत में भी वाहिद था, रियाज़त में भी वाहिद था, मुअर्रिख भी लिखेगा तू, सहाबा का मुजाहिद था। मीनारे पाकिस्तान नामों से सहाबा के जो मेरे कायद ने पहरा दिया, किसी और ने ऐसा पहरा नहीं दिया। फरमाया धुर धुर कुत्ते हो मालका पै गए हो। कुछ लोगों ने सहाबा के खिलाफ बातें की, आपने उत्थे फरमाया धुर धुर कुत्ते हो मालका पै गए हो। मुअर्रिख भी लिखेगा तू, सहाबा का मुजाहिद था, तेरा किरदार भी आला, तेरे अफकार भी आला। किरदार किमें आला? बड़े लोगों ने ना गल्लां कीतियां जी 21 करोड़ रुपए लै, लाख करोड़। हुजूर जी मैं गल कर रहा ना, थोड़े पैसे में सलाम है मैं हूँ लै लैन, तुसी ने मेरे वाल ध्यान करना है। मेरी हूँ गल जड़ी ना इदी कीमत ही कोई नहीं, तुझे अगर पल्ले बन लाई थे। हाँ जी साढ़े बाबा जी कायद मोहतरम फरमाते सी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। तुसी पैसे वास्ते उठोगे तो मेरा ध्यान भी पैसे वाल, थोड़ा भी पैसे वाल, जेड़ा मकसद होता रह वैसी। साड़ी अमीरुल मुजाहिदीन ना इत्थे बह के एक तार जुड़ी हुई कि तुसी पैसे वाल ध्यान करोगे तो मैं भी उधर ध्यान करूंगा, वो तार टूट जाएगी।
तो फिर रूहानियत का सिलसिला जब टूट जाए तो फिर रूहानियत नहीं आती। तार है ना, तार है सा तू कट देव आवाज कहीं वैसी बिजली की तार है सा तू कट देव करंट कहीं आसी। रूहानी भी तारा होनिया, रूहानी भी तारा होनिया। अगर रूहानी तारा त्रुट वजन तो रूहानी जरा सिलसिला होना वो रुक वैना। तो आड़ी अजमत न सलाम है, मैं उत्ते छत पे बह के मैंने रोना आ रहा सी कि मेरा गाय देखो ना ओ कितने कितने जंगलों में जनाब महबूब ने इश्क पहुंचा गए हैं। इतने ही लब्बैक नारे पे लगने। आगे मैं उनकी बातें करूंगा आपके सामने। खिताबत में भी वाहिद था, रियाजत में भी वाहिद था, मुअर्रिख भी लिखेगा तू सहाबा का मुजाहिद था। तेरा किरदार भी आला, तेरे अफकार भी आला। और जो मैं बात करने लगा उन्होंने बात देखे ना बीच में रह गई है, रह गई ना। हूँ मेरे ध्यान जी गल आई सी वो हूँ गल अगे पिछे हो गई। जो तार जुड़ी हो तो कम कहीं हिमें चलना मैं ना स्टेप बाय स्टेप है। हाँ है जी, तेरे अफकार भी आला और तेरा किरदार भी आला। बड़िया बड़िया लोगों ने गल्लां कीतियां जी, फैजाबाद जाके 1 करोड़ लै लै, इंज होया उंज होया। आज तक कोई माई दलाल साबित कर सका? मेरे कायद फरमाते सन, ओए ये तो मेरी दुनिया ना, अगर मेरे जान तो बाद मेरी करप्शन साबित हुई तो मैंने कबर चु कट के बाहर सुट देना। कोई माई दलाल एज है आज तक जिन्हें गल की हो तो सामने ले आओ। हैं गल्लां वो करने रिजवी के जनाजे से बंदे जलसे में ज्यादा होने चाहिए। गल्लां वो करने हैं जी जेडे करप्शन ना पूरा खानदान डुबा पिया। रिजवी से तुम्हारा क्या तकाबुल है? तुम खत्म नबुवत के गर्दार, वो महबूब की खत्म नबुवत के मुहाफिज, तुम्हारा उनसे तकाबुल क्या है? हम तो तुम्हें खातिर में नहीं लाते। हाँ जी, अगर जलसे बड़े करवाने हैं, जनाजे बड़े करवाने हैं, महफिलें बड़ी करवानी है तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। दुनिया ने वेख लिया कहते सी बड़े रिजवी साहब बड़े सख्तन जी, इंजे जी उंजे जी। वेख्या फिर की होया? अजे भी कोई किसी शक शुबे च है ना तो फिर अपने नसीब ते रोवे। ओ खुदा ने बंदे हो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह नाल खड़े हो जाओ, अखां बंद करके खड़े हो जाओ। तुसी मैनू एक गल दसो, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा थे तो हुजूर ने अपने साहबा को फरमाया कि यमन में जंग होगी, शाम में जंग होगी, हैं जी इराक में जंग होगी। साहबा ने पूछा हुजूर हम किधर जाएं? सरकार ने फरमाया अलैकुम बिशाम, तुम्हारे ऊपर शाम लाजिम है, तुमने शाम जाना है। 3 बारी फरमाया अलैकुम बिशाम अलैकुम बिशाम अलैकुम बिशाम। यह हदीस शरीफ मौजूद है। फरमाया कि तुमने शाम की तरफ रुख करना है, शाम की तरफ रुख करना है, तुमने शाम जाना है। आपने देखा है अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद ग्रामी की चेलम में महबूब सुबहानी की औलाद में से आपके एक शहजादे ने शाम की तरफ से साद भाई के हाथ पर बैत कर दी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आगे आपको ये बात समझनी, जरा तवज्जो करनी है। इमामुल अंबिया ने सहाबा को फरमाया कि तुमने शाम की तरफ रुख करना है। तो शामियों ने क्या किया है तो हुजूर ने अपना नवासा भेजा, गिलानी सैयद। कौन सा सैयद? महबूब सुबहानी के गिलानी सैयद आया, वो शाम की तरफ से। यार मेरे पीरां दी औलाद हुण जरा खोल के तुहानू बयान कर दईए ना। यार मेरे पीरां दी औलाद उन्हें आके दे साथ भाई हाथ उत्ते बैत की। उन्हें क्या पूरा शाम तुहाडे हाथ ते बैत करना हुजूर दी नामूस वास्ते। अजे भी कोई पिछे खलोता तो अपने नसीब नू रोवे। शाम में सहाबा की औलादा रहंदियां, शाम में सहाबा की मज़ारात हैं और सहाबा की वहां की औलादे आबाद हैं। तो सहाबा की औलाद महबूब का अपना जब शहजादा और नवासा आके बैत कर गया तो अगर अब भी कोई शक शुबा में है तो अपने नसीब को रोए। हैं जी, और मैं पूछना चाहता हूं उन बड़े बड़े जुब्बे वालों से, बड़ी बड़ी दस्तारों वालों से, बड़े बड़े आस्थाने वालों से, और तुम बताओ, तुम तो पाकिस्तान में रह के दूर रहे और तुम्हारा आस्थाना सहाबा के आस्थानों से बड़ा है।
तुम्हारी पीरी साहबा से बड़ी है, तो फिर तुम नामूस रिसालत के लिए टीएलपी के साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। कोई आया तो लेके चला गया, वो शाम से आए, दस्ती आगे बैत की थी, हो गए। कोई आया लेके चला गया और कोई उम्र भर भी ना पा सका, इतने रह के भी मारूम रहे। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यकीन करो वो बख्त वाले लोग हैं जो अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े थे, उनकी टीएलपी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े आखिरी दम तक रहेंगे। और खुदा ने बंदे हो जिंदगी मुक जानी जे, खुदा की कसम जब तुम टीएलपी के साथ यहाँ खड़े होंगे तो वहाँ हम अपने कायद के साथ वहाँ पर भी खड़े होंगे, वहाँ हम लब्बैक का नारा मारेंगे कि इमामुल अंबिया के सामने लब्बैक का हम नारा मारेंगे। आज सादे ग्रामी को 52 दिन हो गए दुनिया से गए हुए, 1 महीना ते 22 ध्याड़े। कितने जी? बोलो। 1 महीना ते 22 ध्याड़े हो गए। एक शेर सुना दे, ज़ौक है। आवे माई तकू अल्लाह घिन ले आवे, होइयां मुद्दां बहुतियां घणियां। सुबह शामी ज़ारत होंदी सी, आज 52 दिन हो गए। आवे माई तकू अल्लाह घिन ले आवे, होइयां मुद्दां बहुतियां घणियां। हिजर तेड़े विच अखियां बरसन, जिवें मीं सावण दियां कणियां। हिजर तेड़े विच अखियां बरसन, जिवें मीं सावण दियां कणियां। इन अखियां ने रोना उदों सिखिया, जद वाकिफ तेड़ियां बणियां। खुदा नी कसम है, अमीरुल मुजाहिदीन जड़ा मैं जानना तुस भी ना जानने। और मैनू हुण जुबान तो मेरी कहनी कि मैं तुहानू दस देवां कि आप की सन, लेकिन अज तक मैनू बोलण दी इजाजत नहीं कि आप की सन। तानू मैं हकीकत कह रहा हूं। हिजर तेड़े विच अखियां बरसन, जिवें मीं सावण दियां कणियां। इन अखियां ने रोना उदों सिखिया, जद वाकिफ तेड़ियां बणियां। गुलाम फरीदा पत तद लगसी, जद बजियां कफन दियां तणियां। आवे माई ते को अल्लाह घिन ले आवे। हैं जी हो या मुत खाजा गुलाम फरीद देखो ना, हैं जी उन्हें अपने रंग च गल की तो साड़ी तो रसाई को नहीं, साड़ी रसाई तो इधर ही है। तो असी तो अपने कायद में कहना एक बारी तो आ जाओ, एक बारी तो आ जाओ, एक झलक ही विखा जाओ। वल आते वल वल वंजी, वल वलन द वक्त डसाई वन। वल आते वल वल वंजी, वल वलन द वक्त डसाई वन। वल इल्म नहीं तुसा वल वलना, वल अपने आप सुनाई वन। वल वादा कर तुसा वल वलना, वल जुल्फ दे चपने छुड़वाई वन। मत मजहर दिल विच वल होवी, वल आप नवा कफनाई वन। या खालिक अकबर सुन अर्ज मेरी, शहे मशरकैन दा नामन। जड़ी रात को अर्श ते यार को मिलियो, ओ काबा कौसैन दा नामन। मेरी नहीं निभदी महबूब बिना, मेरी नहीं निभदी महबूब बिना। मरजल बहरैन दा नामन। आजाद को विछड़ा सजन मिला, मखदूम हुसैन दा नामन। उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन नव्वर अल्लाह मरकदहू व रवहल्लाहु रूहहू स्टेज के ऊपर जलवगर, मेरे बाएं तरफ उस्ताद गिरामी के बड़े ही अजीज़ आपके चचाजाद हज़रत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद हुसैन साहब दामद बरकातुहुल आलिया। अब ये
सारे मेरे सर की ताज उलमा बैठे हैं, इसमें गिरामी की हुजूर, मैं सब के नामों से ना माफ़ी चाहता हूँ, वाकिफ़ नहीं हूँ। जितनी भी तुम सारे मेरे कायद की इसाले सवाब की महफ़िल और दूसरे जो बाकी लोगों की इसाले सवाब की महफ़िल में हाजिर हुई हो, मैं आप सबको दोनों हाथों से सलूट मारता हूँ कि तुम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो और खुश नसीब और बख्तों वाले हो, और कोशिश करना आखिरी दम तक इसी के साथ रहना, कहीं ये दामन छूट न जाए। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इतना बात है कि बता रहा हूँ कि भाई ये दामन छूटने ना पाए, जो मर्जी हो जाए। यार सारी जिंदगी बाकी जमात ना भी तो खलोते होना तो की लभ्या है, कख भी नहीं लभा है, कोई एक फायदा भी को होया तो बेहतर नहीं फिर महबूब की इज्जत नामूस की जमात ना खड़े हो जाओ। हैं जी, तुर तो वैसे भी जाना कबर जो महबूब आन तो फिर कम ओ मेरे गुलाम हट जाओ, ये मेरा गुलाम है, ओए फरिश्तो हट जाओ, ये मेरा गुलाम है, इसको जाने दो। इतनी सारी बात है। उस्ताद ग्रामी दामत बरकातुहुल आलिया, मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की, हुजूर काफ़ी लोग दरवाज़ों पे जाकर दस्तक देकर कहते हैं जी आए मस्जिद में दीन की बात होगी, आए दीन सीखने के लिए आए। हम तो कभी नहीं गए, लोग जाते हैं, हम क्यों नहीं कभी जाते? आपने फरमाया लम्मी हाँ भर के ना, होए मौलाना कदे सुनारे की दुकान पर गए हो? मैं खज गया। फरमाया कदे वेखे जो सुनारा आवाज़ मार रहे होए 50 रुपए 50,000 तोला 80,000 तोला 50,000 तोला 80,000 तोला, तुसी वहने होने कदे सुनारे आवाज़ मारी? कदे मारी आवाज़ सुनारे? वो तो मैं अर्ज की, मैं कहा जी आवाज़ मारना तो दूर नहीं गल है, वो लत लत रख के ना टैक ना अठा होना, जिस ना जरूरत होती जिस ना दिल हो सी आप आके गिन वैसी इंजा हूँ गल है। मैं कहा जी बिल्कुल इवें गल है। तो फिर फरमाया ने भाई कदे रेड़ी वेखी ने रेड़ी? मैं कहा जी किड़ी? जो गंढेरियाँ बेच रहा होना रेड़ी ते बंदा। मैं कहा जी वेखा। फरमान लगे वो की कर रहे हो ना? मैं कहा जी वाजा मरे ना 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो। मैं समझा? मैं कहा जी को नहीं समझ आई। आप फरमाया कि ओए गल सुन मौलाना, असी सोना बेच दे गंढेरियाँ ना बेच दे। सुनारे कदे ने आवाज मारी, दस्त आओ जनाब दीन आओ पढ़ो दीन ले लो आओ। और आगे फरमाया इसके रसूल के मुकाबले में सोने की क्या औकात है? यकफी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मुहम्मदिन इयाना जाके मिल्लत रा हयात अद इश्के उस्त और बरगो साजी कायनात अद इश्के उस्त। फरमाओ असी सोना बेचते हैं, तो फरमाया इसके रसूल के मुकाबले में तो सोने की कोई हैसियत ही नहीं है। तो यकीन करो ऐसी मैंने गल समझ आई ना कि दोबारा मैं नहीं पूछा है। फरमाया जिन्होंने लोड हुई आप प्यासी असी वजह वो ये थे भाई आओ जनाब इसके रसूल है ना कदे सुनारे भी नहीं कीता। मैं कहा जी कदे नहीं कीता। फरमाया असी फिर क्यों करिए? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनके मुरीद थे काजी सनाउल्लाह पानीपती, तफसीर मजहरी के मुसन्निफ। काजी सनाउल्लाह पानीपती जब अपने पीर की महफिल में जाने के लिए घर से निकलते ना, तो आपके पीर हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना फरमाया करते थे अपने मुरीदों को। फरमाया भाई सारे खड़े हो जाओ, काजी सनाउल्लाह पानीपती मेरी महफिल में बैठने के लिए आ रहा है। तो मुरीद पूछते हुजूर तुम्हें क्या पता वो घर से निकले, घर कहाँ पर है, आप इधर बैठे हैं? आप फरमाते थे मैं देख रहा हूँ उनके इस्तकबाल के लिए रस्तों में फरिश्ते खड़े हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना फरमाया करते अगर रब ने मुझसे पूछा ओए मिर्ज़ा मजहर जाने जाना आपको जिंदगी दी थी तुमने क्या किया है, तो आप फरमाया करते थे मैं अपने मुरीद कादी सनाउल्लाह पानीपती को पेश कर दूंगा। या अल्लाह मैं बंदा तैयार किया, मैं कादी सनाउल्लाह पानीपती तैयार किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी नवर अल्लाह मरकज़हु आपके पीर हजरत शाह आल रसूल माल हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते अगर रब ने मुझसे पूछा ना हाँ शाह आल रसूल माल हरवी तो जिंदगी दी सी मेरे वास्ते की तोहफा लेके आए हो? फरमांदे सी मैं इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा। या अल्लाह मैं बंदा तैयार किया। तो मेरा विजदान कहता तुहाडे ते मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन कैद अजीमत शहीद मुस्तफ़ा आशिक रसूल फनाफिर रसूल आपके मुर्शिद ग्रामी ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद साहब अल मारूफ हाजी पीर साहब। अगर हाजी पीरों से रब ने पूछा ओए हाजी पीरा और तुम जिंदगी असी दी सी दस साढ़े वास्ते की तोहफा लैके आया? तो मेरा विधान कहता हाजी पीर ने फरमाना कि मैं रिजवी लैके आया, मैं रिजवी लैके आया। ऐसी गल है कि नहीं?
आपकी विसाल के बाद में कुछ दिन बाद मैं ना ऊपर छत पे गया, तो कारी साहब जो है ना, इनके वालिद साहब उस्ताद ग्रामी के चाचा जी, मैं छत पे गया तो बैठे हुए थे। मैं कहना हाफजा है, मैं कहा जी बुजुर्गो यार उस्ताद ने मामूल सी कि वो कुर्बानी करेने अपना दांद घार पाड़ के ना उसकी कुर्बानी करेने है, उसकी कुर्बानी खुद करेने है। अगली गल सो समझ बड़ी तरीकी आसी सारे इलाके ने जो वो सारे उस दान का उस्ताद साहब गुतावा अपने हथा ना बना के पहने है। गुतावा समझ नहीं हो ना? हाँ। तो मैं कोल खड़ोता होना हूँ तो आप गुतावा जिसको बनाने ना बड़ी निफासत ना वो जनाब जो भूं है ना भूं तूड़ी उसा जनाब अच्छी तरह साफ करके जो कंडा हो या कोई गीटा वट्टा हो सामी कढ़ के बाहर सटना हथा ना मलना उसा जाए भूआ हाँ जी मल के उत्ते पानी पावना व जनाब उत्ते आटा सटना दाल सटने हाँ जी वो इतनी निफासत ना बनाते सी मेरा दिल करता सी मैं ही खा लवां। अच्छा जो आपने मिसाल होया तो मैं छत पे गया तो उस्ताद ग्रामी ने चाचा जी छत पे बैठे थे मां ने हाफजा मैं कहा जी बुजुर्गो यार 3 दिन हो गए जरा ये दान देना सामने गुतावा पहना तो गुतावा नहीं खाना है। मैं पूछा बुजुर्गो ये क्या करे ना? आप फरमान लगे ये सूंघ के हट वैना। मैं आखा सूंघ के हट वैना जो यार ने हथा नहीं खुशबू कोई नहीं आनी। अमीरुल मुजाहिदीन के हाथों की खुशबू नहीं आती बीच में से। अब मुझे बताएं जानवरों को ये किसने बताया उनका मुकाम मर्तबा? वो भी गम में रहे 3 दिन तक उसने यार कोई चारा वगैरह नहीं खाया। तो ये हमारी कायदे मोहतरम को अल्लाह ताला ने मकबूलियत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं एक दफ़ा ना पहले मैं एक दफ़ा गल बयान की थी मां ना तकलीफ हुई तो इत्थे मां होया दर्द इत्थे ते दर्द इत्थों उठना है तो बाहों तो ना जी निकी चीची अंगली नहीं इत्थे आना है दर्द। मेरी आवाज़ पीछे समझ आ रही? आखिरी बंदे बैठे दसो आवाज़ समझ आ रही? दर्द मां इत्थों जनाब उठे ना तो बाहों नाल ना चीची अंगली दे इत्थे आ रहे। मैं डॉक्टर ने चेक कराया तो डॉक्टर मां आखा भाई ये दिल नहीं तकलीफ है। मां ने पता भी दिल नहीं तकलीफ इंज होनी तो जाके अपने टेस्ट करवाओ। मैं कहा ठीक है। मैं जोर दी नमाज पढ़ा के जनाब चेकअप करवाया। थोड़ी देर टाइम गुजरा असर दी अजान हो गई। असर दी मैं नमाज पढ़ाई तो मेरे जहन ने भी नमाज तो बाद या राती वैसे तो टेस्ट कर वैसा दिल ने अपने नमाज पढ़ा के जब मैं फारे होया तो उस्ताद साहब ने उत्तों पैगाम आया फिर मैं मौलाना मेहमान लिया उत्ते मुलाकात वास्ते। इस खाकसार को ये एजाज़ हासिल है कि आपके कदमों को 20 साल तक मैंने बोसे दिए। ये मेरी ड्यूटी थी मेहमानों को मिलवाना। जो लोग जाते थे उनको तो पता ही है, जो नहीं जिनको पता उनको मैं बता रहा हूँ। मौलाना मेहमान उत्ते ले आओ और ये एजाज़ सानू फखर है कि ओ महबूब दा गुलाम जिन्हें हुजूर ना वफा की थी सानू एजाज़ है असी उन्हां दी नौकरी की थी। अच्छा मैनू आपने मौलाना मेहमान उत्ते ले आओ। मैं जनाब मेहमानों तैयार किया तो मैं थले मसीती मेहमानों बिठा दिता तो मैं खुद ना अकेला उत्ते चला गया। जो मैं गया तो आप दा चेहरा मुबारक किबले वाल सी बाहर बरामदे बैठे सन। सर तो इमामा शरीफ नहीं सी सिर्फ टोपी सी। तो मैं जाके ना हाथ बांध के ना कोल खड़ा हो गया है तो वे क्या मौलाना खैर है? मैं आखा जी तबीयत नहीं ठीक। वो हो की होया? मैं आखा जी इत्थे दर्द है मां तो डॉक्टर ने चेक कराया तो डॉक्टर आखना पाया कि दिल नहीं तकलीफ है तो जाके अपने टेस्ट करवा। फरमाने फिर मैं आखा टेस्ट को नहीं करवाया आपने बुलाया तो मैं उत्ते आ गया। आप दा हुक्म पहले से टेस्ट आप होने रहा सन। पर मैं अच्छा मैं आपकी सजी साइड पर खलोता सी उत्ते मस्जिद तो मां फरमा अगे हो। मैं नेड़े होया ना जी तो आपने अगे हो मैं नेड़े होया तो आपने ना फरमाया वो डॉक्टर एवं मरे ना कोई दर्द शरद को नहीं। डॉक्टर एवं लगे रहने कोई दर्द शरद को नहीं एवं डॉक्टर एवं मौलाना लगे रहने कोई दर्द शरद को नहीं। खुदा ने कसम आज तक कोई दर्द को नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मैं एक टेढ़ी नहीं दवाई नहीं लाई कोई परहेज नहीं कर रहा जो चढ़े छिक्की वैना
कोई टेस्ट नहीं करवाया, कोई दवा उसी टाइम ते जो आप फरमाया सी वो डॉक्टर में मरे ने कोई दर्द शरद को नहीं। मेरे घर वालों में नहीं पता होना कि मैंने उसे दर्द हुई सी, सिर्फ आपने मैं दसा ते आपने उत्थे हाथ फेरा, उत्थे मौके ते ठीक हो गई सी। यकीन करो कोरोना दा मरीज इत्थे ना वो ना ला 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 पै गई, कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया जी, मसीदा सफ़ा चुक दो जी, ऐ जी 6 फुट ते खड़े हो जाओ जी। आपने कोई सफ़ा नहीं चुकवाइया, कोई 6 फुट ते नहीं खलोते, कोई कोरोना शरोना कोई नहीं सी। एवं हुजूर दी उम्मत नूं दीन तो दून करने दा बहाना सी। तरावी पढ़ाइयां, नमाजा पढ़ाइयां, आप हर दायम में सारी मसीतें बंद रही हैं, अड्डी कल ही मसीद खुली गई। हाँ जी, हज़ारों लोग होने हैं तो आप जुम्मे की नमाज पढ़ के ना जी, कई लोग मिल के भी आए होसन, आप नमाज पढ़ के हमें बह बहने हर बंदे ने सलाम करने हैं, असर तक मिल नहीं रहने हैं। वो फरमाते सी यार मैं तके ना कथे करोना, कई बंदे ना मास्क नहीं पाया ना, मास्क फरमा वो की छिक्का चाड़ा भी ला ऐसा छिक्का चाड़ के तू आ गया, वो इतने कपड़े तो यकीन है कोरोना को बचाना, तेरा अब तो यकीन को नहीं है। वो एने कपड़े तेन यकीन एने सारा यानी तू खुद बनाया, ये 20 रुपए ने तू लिया, वो इस कपड़े तेन यकीन है कोरोना को बचाना, तेरा रब रसूल तो यकीन को नहीं है। अच्छा कोरोना का मरीज ना एक आ गया बाबा, तो जनाब बुरे हाल से बोंगे दाड़े बेचारा जनाब दिल छट पाया ना जी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी मां ते कोरोना। उस ना पुत्र सी जोर टाउन तो आया लाहौर मस्जिद, मैंने उन्हें दसिया, मैं जाकर अर्ज की थी, मैं जनाब एक कोरोना का मरीज आया, जो कोई होर उन्होंने कहना सी हाँ इन्हू बाहर कड्डो मुसीबत तो सानू ना करे लग जाए। और मैं अच्छा ले आओ उत्ते ले आओ, जी उत्ते वड्डी लाइब्रेरी उत्थे आप बैठे सन, सीढ़ियां जी मजार अगला कमरा नाल सीढ़ियां उत्ते पैनियां पईयां, बोला ना उत्ते ले आओ। अच्छा मैं हूँ आप दा हुक्म सी, पहले तो मैं डरा भाई यार कोरोना तेरे मां ना लग जाए, फिर मैं जा बोला ना ले आओ तुसी, मैं गया, मैं बाबा उठ चल, हाँ जी अमीरुल मुजाहिदीन बुला रहे आओ तनु दम कराइए। मैं उन्हें नप के उत्ते लै गया, उत्ते कमरे च गया, फरमाया इन्हू बिठाओ कुर्सी दो, बिठाया तो फरमाया जाओ पानी की बोतल लै आओ। मैं पानी की बोतल लैके आया, आपने पानी दम किया, तावीज़ लिख के पानी विच पाया, फरमाया बाबी नू दो, तेन कहो 11 दिन पीवे, 11वें दिन आते 12वें दिन आके मां दसे, यकीन करो ए मेरे सामने अगे इलम पिया, उन्हें एक दिन पीता तो दूसरे दिन बाबा छाला मार के मसीते आ गया। पहले दिन मैं नब की चढ़ाया उत्ते सीढ़ियां, दूसरे दिन मेरे ना पहले उत्ते चढ़ गया। वो मैं बाबा सुना की बना, उन्होंने कहा कोरोना तो है ही को नहीं। ये उस मर्द कलंदर की जुबान में रब ने तासीर रखी थी, इतनी शिफा रखी थी। यार ऐसे भी लोग आए, एक बच्चा हमारा एक मुक्तदी है, उसका एक बच्चा पहला ही बेटा पैदा हुआ, मेरे ख्याल में वो महीने का था बच्चा, तो वो लेके आया, उसने कहा जी कि इसके दिल में सुराख है, दिल में सुराख है। उस्ताद साहब इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में ही तशरीफ फरमा थे, हाँ फरमाया अच्छा बैठो, बोले 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 मौलाना बच्चे ने 100 रुपया दो जी। मैं हुक्म सी जनाब, वो फिर आप भी प्यार करते सन ना, जेड़ा बच्चा आना सी जनाब थे, फिर आप जनाब मोहब्बत ना नवाज के भेजते सन। अच्छा वो जनाब बच्चा बैठाया तो फरमाया पानी लियाओ, पानी की बोतल लैके आए, उन्होंने दम फरमाया तो तावीज़ पा के देते, तो फरमाया कि ये बच्चा छोटा बच्चा जो महीने का, फरमाया कि इनू एक एक कतरा ये मूँह च पाओ पानी, दम किया वै, तो 11 दिन तो बाद आके तुम मैनू फिर दसना दोबारा। जदों वो 11 दिन तो बाद आया ना जी, उन्हें कहा जी असी जाके रिपोर्ट अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर सिर नप के बह गया, उन्होंने कहा की कराया जे, डॉक्टर सिर नप के बह गया, सुराख इवी को नहीं दिल विच। पहले डॉक्टर आखने ऑपरेशन हो सी, फिर इंज हो सी, फिर डॉक्टर पूछे की कराया जे, उन्होंने कहा एक मर्द कलंदर को दम करवाया। उनके रिश्तेदार मुल्तान में रहते थे, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसके दिल में भी सुराख था, वो भी लेके आए, दम करके दिया, वो भी ठीक हो गया। ये सदियां बाद महबूब हैं जी, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हैं जी कब्र में हर बंदे से सवालात होते हैं, और सवालात का होना बरहक है। बल्कि मैं आपको ना एक निशानी दिखाता हूँ बाबा जी की, वो बात करने से पहले, ये मेरी किताब है। जब मैं कोई किताब मार्केट से लेके आता तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता, उस्ताद साहब ए किताब ले जी, बोले 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 मौलाना कमाल हो गए जी, ए किताब ले आए हो। मैं कहा जी कोई नसीहत फरमाओ तो लिख के दो माँ।
आप फिर ना नसीहत लिख के देंदे सन, ए आपने हत्थां नाल लिखी हुई नसीहत जे ए तको जितनू जिन्ना नजर आ रहा हो तक लो जी। आप दे साइन भी होए वन थले, मैं सो आप दसे ना आपने लिखा की है ए जी। चलो मैं मैं तुहानू अपने कायद ने साइन ही विखा देवां। ये मैं कदू साइन करवाएं जी, ये मैं किताब कदू लैके आसी जरा तको 19 सफर 3 मार्च 2006 बरोज जुमरात 2006 जो मैं किताब नवी लाई सी तो मैं आपकी बरगाह में पेश होया। मैं कहा हुजूर मैंने किताब नवी लाई तो मां कोई नसीहत फरमाओ। हुण तो गल्लां ही मुक गई ना जी, किताबा ही कोई नहीं पढ़ना तो गिरनियाँ किन्ने। आपने भी नसीहत की फरमाई होते। सब तो पहले आपने की लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उते आपने पहले बिस्मिल्लाह लिखी, थल्ले की भी लिखा आपने लिखिया इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, मौलाना जिथे भी होवी रब को डरी, जिथे भी होवी रब को। अगर आप सोचो ना कि आपने की लिखा है, फरमाया जलवत खलवत में हर जगह रब से डरना। थोड़े सामने तो हर बंदा डरेगा ना भाई यार बंदे वेख रहे हैं, तो तन्हाई यकीन जब मैं ये खोलता हूँ तो मुझे आपका वो फरमान याद आ जाता है। जब भी कोई ऐसे काम होते हैं तब तंजीम के, तहरीक के, मस्जिद के, मदरसे के, तो आप मुझे वो बात फरमाओ मौलाना अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। आगे की लिखा आपने अल्लाह अकबर कबीरा। इकबाल ना के शेर लिखा है दीन गर्दत पुख्ता बे आदाब इश्क, दीन बगीरा सोबत अरबाब इश्क। आप फरमाया ओए अलामा मौलाना खुश्क मुल्ले को दीन न पढ़ी, किसी आशिक रसूल को दीन पढ़ी। दीन बगीरा सोबत अरबाब इश्क, आशिकां दे को रह के दीन सीखी। मैं कहा जी तो ये हो गया जिवें तुसी फरमाए ते हो गया। आप तो बड़ा आशिक केड़ा अजकल ने दौर च, कोई ऐसा आशिक है तो कोई सामने ले आओ। चूरी खाने वाले आशिक बतेरे ने ते कुर्बानी वाला एक रिजवी सी, नजराने लेने वाले बतेरे आशिकन, लेकिन फैजाबाद जाने वाला एक ही सी। हैं जी अगे जनाब आपने की फरमाया, फरमाया जाहिर हूँ सोज ना को आतिशी और बातें नहीं हूँ नूर रब्बुल आलमीन। फरमाया इश्क तो जड़ा जाहिर ही ना ये जल्दी आगे, लेकिन इसका जो बातिन है वो अल्लाह का नूर है। दो शेर अगे तीसरा आपने लिखा है हर के इश्क मुस्तफ़ा समान उस्त बहर बरदर गोशाए दमान उस्त। फरमाओ मौलाना जिन हुजूर दा इश्क ते प्यार मिल गया उन्होंने दुनिया दी हर शय मिल गई। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आखिरी शेर के जड़ा आपने लिखा सनाए जुबां ता बवद दर्द हाँ जाए गिर, सनाए मुहम्मद बवद दिल पजीर। फरमाया जदों तक जुबां मुंह विच कायम है ते इमामुल अंबिया ने असीं तारीफां करदे रवांगे, करदे रवांगे, करदे रवांगे। ए थले आपने साइन फरमाए है ए तकवा है। आप थले खादिम हुसैन लिखा थले आपने। हाँ जी एक हदीस लिखी 1 2 3 4 4 शेर लिखे हुजूर दे इश्क दे बारे, एंड ते आपने साइन फरमाए। ये साढ़े कायद सन। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र में सवालात होते हैं, हदीसों की किताबों में मौजूद है, और सवालात का होना बरहक है। मन रब्बों का, मन दीनों का। तीसरा सवाल होता है मा कुन तकूल फी हक हाज़र रजुल। तीसरा सवाल ये होता है, हर बंदे से सवाल होते हैं। हजरत माई राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको सवाल हुआ कब्र च। नकीरैन 2 फरिश्ते हैं, वो आके सवालात पूछते हैं। उनका कद आसमान से ज़मीन तक है, इतने बड़े बाल हैं, नीली बड़ी बड़ी आंखें हैं, ज़मीन कुरेदते छन छन करते कब्र में आते हैं, और हर बंदे से ये सवालात होंगे। माई राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको सवाल हुए, उनका माई जी मर रब्बो के, आपका रब कौन है माई जी? माई साहब फरमाया किथों आए जे, किथों आए जे? कौन? माई राबिया बसरिया।
कितों आए जे? उन्हें कहा जी ओ 7 आसमाना तो उत्ते। माई साहबा फरमान लगी तुसी इन्ने दूर आए हो तो रब नू नहीं भुले। रब बसरी चरपाई से नीचे उतरी है तो रब को भूल गई है, तुम पूछने के लिए आ गए हो। फरिश्ते क्या बहु डाडी माइए भाई चलो वापस। जिन्होंने रब रसूल को राजी किया है उनके नाजो अंदाज जुदागाना होते हैं। हैं जी, हजरत बाबा जामी अलैहि रहमा इल्म नाव के बहुत बड़े इमाम है। बाबा जामी इल्म नाव के बहुत बड़े इमाम है। इनकी कब्र में नकीरान फरिश्ते आ गए। पूछा हाँ बाबा जामी मन रब्बू का? आपने फरमाया मन रब्बू का। फरिश्ते ने फिर पूछा मन दीनों का? बाबा जामी फरमाने लगे मन दीनों का। फरिश्ते का चंगा तमाशा है, असी बाबे को पूछना है साढ़े को पूछना। फिर सख्ती ना किया बाबा मन रब्बू का, आपका रब कौन है? आपने फरमाया मन रब्बू का। उन्होंने फिर क्या मन दीनों का, आपका दीन क्या है? फरिश्ते ने किया मन, बाबा जामी ने किया मन दीनों का। फरिश्ते वापस चले गए। अल्लाह करीम की बरगाह में, या अल्लाह ये तेरा कैसा बंदा है, हम इससे पूछते हैं या कि हमसे पूछता है? हम कहते हैं मन रब्बू का, आपका रब कौन है? वो आगे से कहते हैं मन रब्बू का, आपका रब कौन है? अल्लाह करीम फरमा ओए फरिश्तों नहीं नहीं, वो मेरे महबूब की उम्मत के अंदर इल्म नाव का इमाम है, वो तुमसे सवाल नहीं पूछता, तुम्हारे सवाल का जवाब देता है। पूछा मौला वो कैसे? फरमाया कि जब तुम, वो इल्म नाव का इमाम था और तुम्हें नाव के चक्करों में घुमा रहा है यूं। पूछा वो कैसे? फरमाया कि जब तुम कहते हो मन रब्बू का तो तुम मन इस्तिफामिया इस्तेमाल करते हो कि आपका रब कौन है। जब बाबा जामी कहता है मन रब्बू का तो वो मन मौसूला इस्तेमाल करते हैं जो आपका रब है, जो आपका रब है। तो फरिश्ते ने जनाब शेर नाप के बैग है, उन्हें क्या मारा है महबूब की उम्मत में इतने बड़े बड़े इमाम, इतने बड़े बड़े इमाम। यही सवालात अमीरुल मुजाहिदीन कायद मोहतरम से भी हुए, होते हैं कि नहीं? ओ भाई होते हैं कि नहीं? बोलो। हमने आपकी कब्र मुबारक 6 फुट गहरी रखी। कितनी? 6 फुट डूंगी। इस वास्ते डूंगी रखी तो चौड़ी रखी ताकि जदू आका तशरीफ लियावन तो मेरा कायद खड़ा होकर इस्तकबाल करे, खड़ा होकर इस्तकबाल करे। जब मेरे और आपके कायद कब्र में जब सलह पे बंद हुई होंगी, कब्र बंद हो गई होगी, नकीरैन फरिश्ते आ गए होंगे और मेरे कायद बैठ गए होंगे, तो फिर उन्हें पूछा ओए रिजवी बाबा, ओए लब्बैक वाले बाबा जी, ओए कैद अजीमत, ओए शहीद मुस्तफ़ा अमीरुल मुजाहिदीन, मन रब्बू का, आपका रब कौन है? मेरा तो ख्याल है जदों फरिश्ते ने पूछा ओए कैद अजीमत आपका रब कौन है, तो मेरे कायद ने आगे से क्या फरमाया होगा? जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। ओए कैद अजीमत मन रब्बू का, जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। जो आ गया ते मैं दस देवांगा, फिर पुछना उस दे बारे विच जिदी दीद खातिर मरियावा। ओए नकीरान फरिश्तो, इस महबूब के बारे में मुझसे पूछते हो, रब के बारे में पूछते हो। अच्छा, जब आपने ये बात फरमाई तो नकीरान फरिश्तों ने कहा हाँ बाबा मन रब्बू का, मन दीनों का। फिर तीसरा सवाल आ गया कि माँ कौन? कब्र में खिड़की खुलती है, मेरे और आपके आका सामने जलवागार होते हैं। हाजा इसमें इशारा करीब के लिए आता, उलमा समझते हैं। माँ कुन तकुल फी हक हाजर रजुल, ओए रिजवी बाबा इस महबूब के बारे में तुम क्या कहते रहते थे? क्या कहते रहते थे? दस ओए रिजवी बाबा तू की कहंदा रहंदा सी दुनिया ते? ते मेरे कायद ने फरमाया होना ओए नकीरन फरिश्तो, तुम पहले मुझे ये बताओ मा कुन तकुलो कौन सा सीगा है? अब जाती लोगों को समझ नहीं आएगी, उलमा समझ जाएंगे। आप अरबी ग्रामर में आपने बहुत बड़ी 2 किताबें लिखी हैं, गर्दानों वाली, तालीलात वाली। आप हर जब कोई आलिम जाता, कोई तालिब इल्म जाता ना, हाँ भाई कितने पढ़ते हो जी? फलां मदरसे, केड़ी क्लास से पढ़ते हो जी? सानवी आमा। आमा कौन सा सीगा है? हर बंदे से आप सीगे पूछते थे। जब नकीरान फरिश्ते आए होंगे तो मेरे कायद ने फरमाएगा भाई मैं बताता हूं मैं क्या कहता रहता था। पहले नकीरान फरिश्तों तुम ये बताओ मा कुन तकुलो कौन सा सीगा है? ये असल में क्या है?
मा कुंत तकूलु कैसे बना है? सीगा वाल मुज़क्कर, उनका यह नौकर बताता है। वाल मुज़क्कर हाजिर, मादी इस्तिमरारी मुस्बत मारूफ, सुलासी मुजर्रद, अजवफ़ वावी असबाब नसरा यनसरो। असल में था मा कुंत तक बोलो, वाव मुतहर्रिक माकबल सही साकिन, चंद शराइत के साथ वाव की हरकत नकल करके माकबल को दी, मा कुंत तकूलु बन गया। की बन गया? कितने रिजवान? हाँ भाई पढ़, मादी इस्तिमरारी पढ़ दे, पता लग जाए। मादी इस्तिमरारी पढ़ना, ये भी पढ़ता को पता लगे ना की पढ़ता है। हाँ भाई दस। लो जी, उनके शागिर्दों के आगे शागिर्दों ने गर्दान सुना दी है। गर्दान कौन सी मुश्किल है? काल यकूलु कौलन फहुवा काइलुन वकील युकालु कौलन फज़ाका मकूलुन लम यकुल लम युकल ला यकूलु ला युकालु लन यकूल लन युकाल ला यकूलन ला युकालन ला यकूलन ला युकालन अल अम्रु मिन्हु कुल्ल तुकल ला यकुल ला युकल वन नयनु ला तकुल ला तुकल ला यकुल ला युकल अज़रफ़ मिन्हु मक़ालुन मक़ालानि व मक़ाबिलु मुक़य्यिलुन वल आरद मिन्हु मिक़वलुन मिक़वलानि मक़ाबिलु मुक़य्यिलुन मिक़वलतुन मिक़वलतानि मक़ाबिलु मुक़य्यिलतुन मिक़वालुन मिक़वालानि मक़ाबिलु मुक़य्यिलुन मुक़य्यिलतुन अफ़लु तफ़ज़ील मुज़क्कर मिन्हु अक़वलु अक़वलानि अक़वलून अक़ाबिलु व उक़य्यिलुन वल मुन्नस मिन्हु कूला कूलयानि कूलयातुन कुवलु व कुवैला व फ़िअलु तअज्जुब मिन्हु मा अक़वलहु वक़विल बिही व कबुल या कबुलत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ओए रिज़वी तुम मेरे कायद ने क्या कहा? हाँ फरिश्तों सीगा भी असी दस देता, तालील भी कर देती तो गर्दान भी सुना देती। और पूछो की पूछना जे? ओए रिज़वी तुम बताओ, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस महबूब के सामने बताओ तुम, दुनिया में तो तुम कहते रहते थे, हम चाहते हैं महबूब के सामने बताओ तुम क्या कहते रहते थे। ते मेरे और आपकी कायद ने उस वक़्त क्या कहा होगा? सुनो मेरे कायद ने क्या कहा होगा। ओए नकीरैन फरिश्तों मैं क्या कहता रहता था? लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़्गित वला बिल क़सीरिल मुतरद्दिद व कान रफ़अतन मिनल क़ौम व लम यकुन बिल जादिल कतित वला बिस्सब्त कान जादन रजिला व लम यकुन बिल मुतहम वला बिल मुकल्थम व कान फी वजहिही तदमीरुन अबयद मुशरबुन अदजुल ऐनैन अहदबुल अशफार जलीलुल मुशाशि वल कतिद अजरदु मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन इज़ा मशा तकल्ला कन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन وإذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رأوا بدية هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله। जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा। ओए रिज़वी बाबा दस होए अजे होर सवाद आ रहा दस होर तू की कहंदा रहंदा सी। फरमाया फिर सुनो मैं की कहंदा रहंदा सी। तेरा हुस्न शबाब उरूज ते है को ढोल लुका मत नजर लगे। महबूब सामने है कब्र में। तेरा हुस्न शबाब उरूज ते है एक ढोल लुका मत नजर लगे। आवाज तेरी विच जादू है ना बोल ऊंचा मत नजर लगे। तेरी टोर ते मोर फिदा थींदे ना पायला पा मत नजर लगे। तेरा रुख दिल नूर है चन वांगू टिका काला ला मत नजर लगे। लंबी जुल्फ महबूब मेरे दी जिवें लंबी रात हिजर दी मथे विचों लाटा निकलन जिवें तलहत मेहर सहर दी। नैन निराले मस्त रसीले विच झलक माजाग बसर दी। आजम चमक दंदां दी अगे की कीमत कदर गुहर दी। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे। बिजली डर दी चमक न मारे मतां बेअदबी हो ना जावे। जे सोना
जावे सैर चमन दी डरती सीस नवावे जे सुना हथ फुलां नू पावे हथ फुलां विच रल जावे आजम मेरा सोना माही सनू किधरे नजर न आवे। ओए रिजवी बाबा बताओ और तुम क्या कहते रहते थे? और मैं सुनो फिर मैं क्या कहता रहता था। मनसब नबियन मनसब नबियन सारे हाथ चाके मनसब नबियन 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 मनसब नबियन। नकीरन फरिश्ते क्या होना? ए रिजवी बाबा अजय दिल रजा नहीं। बताओ और तुम क्या कहते रहते थे इस महबूब के सामने? बताओ मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू। हुजूर सामने है। मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सौम सलात आज़ान भी तू मेरी ज़ुहद इबादत ताअत तकवा इल्म भी तू इरफान भी तू मेरा ज़िक्र भी तू मेरा फ़िक्र भी तू मेरा ज़ौक़ भी तू विजदान भी तू मेरा सांवल मिठड़ा शाम सलूना मन मोहन जानान भी तू मेरी मेहंदी कजल मुसाग भी तू मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तू मेरा बादल बरखा खिमना गाजा बारिश ते बारान भी तू मेरे शेर उरूज कवाफी तू मेरा बहर भी तू औजान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिन जान भी तू मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू मेरा मुल्क मलीर ते मारू थलड़ा रूही चूलिस्तान भी तू ये यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू सुल्तान भी तू। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी गल उस्ताद साहब की पहला गिरफ्तार होए ना जदों 6 महीने जेल च रहे फरमान लगे मौलाना जदों मैं उत्थे जेल गया ना ते सर्दियां ना मौसम है सख्त सर्दी है जनवरी का महीना है फरवरी का ते फरमान है मेरे को चादर ताई को नहीं खाली धोती मोड़े दे धोती रखी हुई मोड़े थे फरमान लगे भाई माँ उठा आ गई नींदर आ गई तो फरमान लगे भी मैं क्या हूँ और तो शायद को नहीं चलो धोती थले फरश ते घात के तो सह पाने फरमान लगे मैं धोती घती ने फरश ते जेल वाले उस कोठड़ी विच ते मैं तक्या ते लाहौर ने बोली विच कहने लाल बेग समझ नहीं हो रतियां कीड़ियां लाल बेग ना फरमान लगे मैं मौलाना तक्का ते लाल बेग ना जी लंगा टंगे लम्बी टंगा ते बड़े तरीकी नसने फरमान लगे लाल बेग जनाब मैं तक्का ते एक भाज के हैं चादर तो दुआ भाज के हैं तक्का त्रिया भाज के हैं फरमान लगे मैं सोचा भी ये ते मुंह ते चढ़ वैसन ते मैं सोचा कहीं फरमान लगे मैं एवं लम्मा हो के नहीं पै रहा हैं ते लम्मा होने तो पहले मैं आखा ओए लाल बेग को गल सुनो मैं इमामुल अंबिया की इज्जत और नामूस के लिए जेल में आया हूँ अगर कोई लाल बेग मेरे मुंह के ऊपर चढ़ा मैं हुजूर को शिकायत कर दूंगा। फरमान लगे मौलाना मैं इन्नी गल करके ना तो सह पिया फरमान जो मैं सोता पिया है ते सुते सुते माड़ी नजर पई थी मैं तका ते गुठे में सारे इकट्ठे थी के अठे बहन उन्होंने क्या मौली साहब जिस महबूब का आप नाम ले रहे हैं हम उस महबूब को जानते हैं उस बारगाह में तुमने शिकायत नहीं लगानी अगर वहां शिकायत लग गई तो हमारा क्या बचेगा। तिरमिज़ी की हदीस है मेरा का फरमाते हो मेरे गुलामों मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब कायनात का जर्रा जर्रा जानता है तो कोड़ लखपत के लाल बेग क्यों नहीं जानते। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। एक बुजुर्ग गुजरे इंडिया दे उन्होंने बेटा शिकार जान लगा तो फरमाया पुत्रा शिकार मैंने अपना ध्यान करी शिकार ने दौरान भगडैना नहीं मारना उर्दू में कहते हैं गिद्ध भगडैन तो समझ नहीं हो ना सारे भगडैना नहीं मारना शिकार उन्होंने पूछा अब्बा जी क्यों नहीं मारना। हाय 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 हमारे अकाबरीन का देखिए ना कितना पाकीज़ा दिमाग था। मैं कहा ओए बेटा मैंने अपने बड़ों से सुना है कि भगडैन और सांप की उम्र होती है हजारों साल तुम किसी भगडैन को मार दो हो सकता है उसने हुजूर की ज़ियारत की हुई हो। हाय हाय
इत्थे गल है फरमाया भगडैन नहीं मारना, इतनी लंबी लंबी उम्र होंदी है तो मत उड़दे किदे दी निगाह हुजूर दे चेहरे ते पई होवे ते बरोज़े माशा हुजूर पूछ लिया ओए साडी भगडैन तू मारा सी ते की जवाब देगा उथे। पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना अदब मुराद ना पावे और बेअदबां दी बस्ती अंदर कदे ठंडी वाह ना आवे। अदब तो बाद इबादत केड़ी जेड़ी रब तैं कर पहुंचावे, आजम ओदे बख्त सवले जिन्हों ये दौलत मिल जावे। ये वो हमारे कैद अजीमत थे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आप जितने सब यहाँ पर हाजिर हुए आप सबको अपने महबूब का वालिहाना इश्क और प्यार नसीब फरमाए और हमारे कैद अजीमत को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लिजीन में बुलंद मकाम अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका इंज नहीं। एक तो जनाब बाबा जी तो जनाब फरमाते सी भाई जल्दी आगे इश्क की जल्दी यार बाबा जी लाहौर सुनन तो सही ना भी मेरे गुलाम बह के उत्थे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे महबूब ने जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी आवाज़ तो टेंट तो बाहर ही नहीं जा रही। रहेगा यूं ही उनका अजे नहीं हाथ पूरा चाहो ते सारे चाहो तो दोवें हाथ चाहो वगरना बाबे कह देना भाई तो नारा नहीं सी मारदा साढ़े नाल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी अपने कायद की क़यादत में हुजूर की बारगाह में पेश हो। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना और इन्हें जाना।